रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहा करते हैं। उनके 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों बेटे में से कोई भी उनके साथ नहीं रहता है। एक बेटा जहां हैदराबाद में रहता है, दूसरा बेटा दिल्ली में रहता है और तीसरा बेटा तो दुबई में रहा करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये बुजुर्ग दंपति है, इनकी जो पत्नी होती है, उनको सेक्स की बहुत बुरी लत होती है। दोस्तों, वह इसी लत के चलते एक लड़के को अपने पास बुलाया करती है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती हैं। और दोस्तों, उस काम के लिए वह उनको पैसे भी दिया करती है। दोस्तों, यहाँ पर जो वो बुजुर्ग व्यक्ति है, यानी कि उनके पति, उनकी उम्र करीब 75 वर्ष है और वो पार्किंसन बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी जो पत्नी, वो जो 65 वर्ष की महिला है, उनको एक ऐसी बुरी लत लग जाती है जिसको सेक्स कहते हैं। दोस्तों, उस महिला को जिस प्रकार से यह लत लगी हुई थी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन उनके साथ ऐसा हो जाएगा। दरअसल होता यह है कि 15 अक्टूबर के दिन उनके उस घर में से एक नहीं 2 लाशें बरामद होती है। और दोस्तों, दोनों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार की राजधानी पटना से। दोस्तों, पटना शहर की एक जो थाना क्षेत्र है पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में एक छोटी सी जगह पड़ती है नेहरू नगर के रोड नंबर 2 में बना हुआ है सुजाता निवास, जो कि आज के समय का बहुत ही बढ़िया सुंदर दिखने वाला मकान जो कि उस पॉश एरिया में बना है। यहाँ पर बने हुए इस सुजाता निवास में ये जो पत्नी है, यानी कि सुजाता है, वो रहती है और उनके साथ उनके पति भी रहते हैं। इनके पति एक बड़े बैंक अधिकारी थे और वो अब रिटायरमेंट के बाद अब अपने घर में ही रहते हैं। उनको पार्किंसन नाम की बीमारी हो गई है। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी होती है जिसके चलते आदमी अपने बारे में ही भूल जाता है कि वह कौन है और कहाँ पर है। दोस्तों, इस वजह से उनकी कुछ खास देखभाल होती है, लेकिन यहाँ पर उन तीनों बेटों में से तो कोई उनके साथ रहता नहीं है। लेकिन उन लोगों ने एक महिला को वहाँ पर ड्यूटी लगा रखा है। वह यहाँ पर आती है, उन लोगों को खाना बनाती भी है, खिलाती भी है और उनकी ठीक ढंग से देखभाल किया करती है। वह महिला जो कि पिछले 3 दिनों से वहाँ पर नहीं आ रही होती है। दोस्तों, एक दिन जब वह दुबई में रहने वाला लड़का अपनी माता के पास फ़ोन करता है तो दोस्तों उनकी माँ फ़ोन नहीं उठाती है। दोस्तों, वो 2-3 दफ़ा फ़ोन करता है, लेकिन उनकी माँ कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। दोस्तों, उसके बाद वह लड़का अपने पिता के पास फ़ोन करता है तो उनके पिता भी कोई जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद थक हार कर वह सामने बने हुए अपार्टमेंट, जिसका नाम गणेश जानकी है, गणेश जानकी अपार्टमेंट के जो गार्ड है राम प्यारे यादव, उनके पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जाओ हमारे घर में और हमारी माँ से बात कराओ। दोस्तों, अब राम प्यारे यादव आगे बढ़ते हैं और वो जा रहे होते हैं उसी सुजाता निवास में। दोस्तों, जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, उनकी जो वीडियो कॉल है वह चालू हो जाती है, यानी कि जो दुबई में रहने वाला जो युवक है वो राम प्यारे यादव के पास वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। और दोस्तों, जैसे ही वह कैमरा आगे बढ़ता है, वह उस घर में घुसते हैं तो यहाँ पर उनकी चीखें निकलने लगती हैं। दरअसल होता यह है कि वहाँ जो बालकनी है, बालकनी में वो जो पूर्व बैंक अधिकारी जो कि रिटायरमेंट लिए हुए थे, वहाँ उनका शव पड़ा हुआ था। उनके शव पर धारदार हथियार से बार बार वार किया गया था, यानी कि उनका जो शव है वो काफ़ी ज़्यादा छत विक्षत स्थिति में पड़ा हुआ था। दोस्तों, राम प्यारे यादव अब थोड़े से और भीतर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर वह देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर जो सुजाता देवी है, यानी कि NK श्रीवास्तव की पत्नी, और वह जो लड़का जो दुबई से कॉल कर रहा था उसकी माँ, वो देखते हैं कि उनकी माँ भी वहीं किचन के पास जो बड़ा हुआ चौक है उस चौक में पड़ी हुई है। दरअसल उनके जो सर पे कुछ वजनदार जो हथियार होता है उससे वार किया गया है, जैसे कि किचन में अदरक कूटने वाला मूसल हो, उससे लगातार उनका सर कुचला गया है और उससे ठीक ढंग से उनके चेहरे की पहचान भी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इस पूरे मंजर को देखते हुए उस राम प्यारे यादव की चीख निकल पड़ती है। और दोस्तों, राम प्यारे यादव की चीख को सुनकर अब वहाँ पर नीचे रहने वाले किराएदार भी आ जाते हैं। दोस्तों, वो किराएदार जैसे ही उस स्थिति को देखते हैं वो सीधे अब फ़ोन कर देते हैं पुलिस के पास। दोस्तों, पुलिस भी आनन फानन में वहीं पर पहुंच जाती है। अब पुलिस वहाँ 2 मर्डर के बारे में जानती है तो वह फॉरेंसिक टीम वगैरह को भी वहाँ पर बुला लेती है।
दोस्तों जैसे ही सभी टीमें वहां आती हैं, अब तो वहां पर हर प्रकार की जांच हो रही है। दोस्तों यहाँ पर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, लेकिन अब पुलिस के लिए कौतूहल का विषय तो यह बनता है कि आखिर इन दोनों महिला और पुरुष की हत्या किसने करी है। लेकिन दोस्तों पुलिस यहाँ एक बात को जानकर और भी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि यहाँ उनके घर में काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी और नगद पैसे भी रखे हुए थे, लेकिन जिसने भी इस कांड को अंजाम दिया है उसने यहाँ पर कोई लूटपाट नहीं करी है। वह तो बस कुछ जो गले वगैरह में या कान वगैरह में उस सुजाता के मौजूद था उन चीज़ों को लेके गया है, लेकिन उसने घर में कोई लूटपाट नहीं करी है। दोस्तों पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कि आखिर किसी ने इनकी हत्या तो करी है, लेकिन वह व्यक्ति यहाँ पर लूटपाट नहीं कर रहा है, यानी कि लूटपाट तो हुई नहीं है, हत्या हो गई, लेकिन इसका कारण क्या है, कौन है वह व्यक्ति। अब पुलिस और भी ज़्यादा गहनता से इसके बारे में जांच करने में जुट जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से पुलिस जांच कर रही है वह हर जगह के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को इकट्ठा कर रही है, लेकिन किसी घर के कैमरे बंद हैं और किसी चौराहे पर कोई कैमरा नहीं है। तो पुलिस जहां उस जांच में जुटी हुई थी उनके पास एक व्यक्ति भागा हुआ आता है। वह कहता है कि साहब उनके जो सीसीटीवी कैमरा है उनकी एक 11 सेकंड की फुटेज है, आप एक बार उसको चलकर देख लीजिए। दोस्तों अब पुलिस उस दुकान पर पहुंचती है और वहां उस 11 सेकंड की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको अपने फ़ोन में उतार लेती है। दोस्तों वहां पर उस लड़के के बारे में पता चल रहा था, यानी कि उसने कपड़े कैसे पहने, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे में उस लड़के का चेहरा बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रहा होता है। दरअसल वह लड़का मोटरसाइकिल पर होता है और बहुत ही तेज़ गति में वहाँ से गुजर रहा होता है। दोस्तों पुलिस बहुत ही हैरान है कि आखिर यह कौन है, कैसे है, कहाँ से आया है, कोई भी जानकारी नहीं है। मात्र वह 11 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज जिसमें उस लड़के के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। दोस्तों पुलिस के पास एक अहम जानकारी मिलती है कि ये जो मृतक है यानी कि एन के श्रीवास्तव और सुजाता, ये रहने वाले जो मूल निवासी हैं ये सिवान जिले के एक थाना क्षेत्र पड़ता है नौतन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पचलखी गांव के रहने वाले हैं। दरअसल ये एक बड़े बैंक अधिकारी थे और इन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है दोस्तों, लेकिन अब इनके साथ ये दर्दनाक कांड होगा इसके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों उस लड़के के फोटोग्राफ को लेकर अब पुलिस जैसे ही घूमती है तो यहाँ पर पूछताछ करने में एक दुकानदार बताता है कि हाँ वह इस लड़के को जानता है, क्योंकि वह 15 अक्टूबर के दिन उसने इस कलर की शर्ट पहनी हुई थी। दोस्तों यहाँ पुलिस अब पूरी जानकारी जुटाती है और सीधी पहुँच जाती है। वहाँ पड़ोस में ही एक राजीव नगर पड़ता है। दोस्तों उस राजीव नगर में एक जो रोड नंबर 4 है वहाँ पर एक परचून की दुकान है। उस दुकान को चलाने वाला वह लड़का जिसका नाम अमित है, अमित को टिंकू भी कहते हैं, यानी कि अमित उर्फ टिंकू है। और दोस्तों जब अमित के पास पुलिस पहुंचती है तो अब उससे पूछताछ करने में जुटती है, लेकिन यहाँ पर अमित कहता है कि नहीं साहब वो तो परचून की दुकान चलाता है और बस लोगों की मदद क्या करता है, लेकिन वह ऐसा कुछ भी मामला नहीं जानता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस अंधेरे में एक तीर चलाती है। दोस्तों पुलिस अब उस लड़के अमित से कहती है कि देखो हमारे पास तुम्हारी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमने तुम्हें ऐसे ऐसे बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा है और अब चुपचाप से बता दो कि तुमने क्या क्या किया है। दोस्तों अब इस बात को सुनकर वह अमित नाम का लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। दरअसल वह सोचता है कि जब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया शायद वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी तो सीसीटीवी फुटेज बरामद हो गई पुलिस तो अब उस पूरी दुकान की घेराबंदी कर देती है। और दोस्तों वहां से पुलिस पूछताछ के लिए उस अमित को अपने पास गाड़ी में बिठाती है और उसको जब पुलिस थाने ले जाया जाता है और जब उससे कड़ी पूछताछ की जाती है तब जाकर एक बहुत ही अहम रोचक मामला खोलकर आता है। दोस्तों यहाँ पर अमित बताया करता है वह करीब 3 साल पहले वह हिलसा जिले से यहाँ आया था। दोस्तों यहाँ पर वह अपनी एक परचून की दुकान चलाया करता है। वह जो महिला सुजाता है वो उन्हें अक्सर फ़ोन पर बुलाया करती और वहाँ पर अपने सामान मंगाया करती। वह अमित जब भी वहाँ सामान लेकर जाया करता तो वो जो महिला यानी कि सुजाता है वो उस लड़के अमित से शारीरिक संबंध बनाने की गुजारिश करती है। दोस्तों इस बात को सुनकर वह अमित बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। अमित जिसकी उम्र करीब 31 साल है, उस समय उसकी उम्र करीब 28 साल रही होगी और जवानी के इस कदम में वह बिल्कुल बहक जाता है। और दोस्तों वह अपने सामान देने के बहाने उस घर में तो जाता है, लेकिन उस घर में रहने वाली उसकी मालकिन यानी कि सुजाता के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता है। और दोस्तों उनके इसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने वाले काम का प्रोग्राम का
करीब 3 साल से चल रहा होता है। दोस्तों उस दिन यानी कि 15 अक्टूबर के दिन जब वह लड़का अमित आता है सुजाता निवास में, तो यहाँ पर वह सुजाता के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। दरअसल दोस्तों उस समय उनको एन.के. श्रीवास्तव जो कि सुजाता के पति हैं वो देख लेते हैं और दोस्तों वो बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से एन.के. श्रीवास्तव चिल्ला रहे हैं उनकी इस आवाज़ पर कोई भी ज़्यादा गौर नहीं किया करता है। दरअसल उनको बीमारी कुछ ऐसी थी, उस बीमारी के चलते अक्सर वो चिल्लाने लगते थे। लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। जैसे तैसे वो खड़े होते हैं और बस वहाँ से जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। अचानक इस आवाज़ को सुन लेता है वह लड़का अमित भी अब सीधा आ पहुंचता है उस एन.के. श्रीवास्तव के सामने। दोस्तों वो जो बैंक अधिकारी हैं वो इस मामले में अब उस अमित पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और दोस्तों वो अमित को मारने का जैसे प्रयास करते हैं, अब अमित उस आदमी को वहाँ से धक्का दे देते हैं। दोस्तों जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को धक्का लगता है वो नीचे गिर जाते हैं और उनके नीचे गिरने पर उनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो उनकी पत्नी सुजाता है वो भाग कर जाती है किचन में और किचन में से एक चाकू उठाकर लाती है और दोस्तों फिर वही चाकू का इस्तेमाल करते हुए वो एन.के. श्रीवास्तव के शरीर में बहुत सारे ऐसे वार मारती है जिनके कारण वहीं पर उस व्यक्ति एन.के. श्रीवास्तव की मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद अब वो दोनों वापस उस घर में अंदर जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर अब वह जो लड़का अमित है वह सोच रहा होता है यार यहाँ पर तो एक हत्या हो गई है और वह भी एक बड़े बैंक अधिकारी की। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो वह खुद पकड़ा जाए और कहीं मारा ना जाए। अब वह इस पूरे मामले में सोच विचार कर ही रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति आती है और वह अब उस सुजाता नाम की महिला पर भी अटैक कर बैठता है। वह जैसे सुजाता के मुंह को पीछे से बंद करता है तो सुजाता उसकी उंगली को भी काट खाती है। दोस्तों जैसे ही उस लड़के यानी कि अमित की उंगली को काटा जाता है वह बहुत तेज से डर जाता है और बिलखने लगता है। दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़का अब अमित है वह गुस्से से भर जाता है और उसी चाकू को उठाते हुए लगातार उस महिला यानी कि सुजाता के सीने में घोंपता रहता है। दोस्तों वह तब तक नहीं रुकता जब तक सुजाता की सांसें ना रुक जाए। उसके बाद वह वहीं से एक वजनदार वस्तु उठाता है और उस वजनदार वस्तु को सीधा दे मारता है सुजाता के सर में। दोस्तों जिस कारण उस सुजाता के चेहरे से कोई भी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन वह थी तो एन.के. श्रीवास्तव की पत्नी। दोस्तों अब वह जो लड़का है वह अब सुजाता के गले में जो चेन है या कानों में जो कुंडल वगैरह हैं उन सब को लेकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। और दोस्तों अमित जब बाइक से भाग रहा होता है तो उसकी वही 11 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलती है। दोस्तों पुलिस का चलाया गया यह अंधेरे में तीर बिल्कुल सही साबित होता है और वह जो लड़का गुनहगार है यानी कि अमित उर्फ टिंकू है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर जो आवश्यक धाराएं लगाते हुए उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब ये नहीं कि आपको परेशान किया जाए, आपका दिल दुखाया जाए। दोस्तों इस घटनाक्रम को बताकर सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपको जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपके बुजुर्गों ने आपकी मदद करी है, आप लोगों की देखभाल करिए, आपके बुजुर्गों को भी आपकी इसी देखभाल की ज़रूरत है। आप लोग पैसे कमाने के लालच में इधर उधर तो होते हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता का कभी भी साथ ना छोड़ें, क्योंकि जैसा कि बचपन होता है उसी प्रकार से बुढ़ापा भी होता है। व्यक्ति से कोई भी गलती कभी भी हो सकती है। आज की घटना में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।